धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र अदा करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे नाम की महिमा करन वड्याई करन खुदावंद खुदा कि जो तेरे वालों सानू सेवा दी गई है असीं उन्हें पूरा करिए। खुदावंद खुदा दया करी, कोई भुल चुक हो जाए क्षमा करी। असीं ये वचनां नूं तेरी महिमा लई इस्तेमाल करिए ताकि परमेश्वर अपने इस वचनां दे प्रकाश नाल सानू भर देवे। धन्नवाद करदे हां अज दे वचनां लई। परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रभु इस शाम लई मेरे पिता परमेश्वर जो साड़ी जिंदगियां च बख्शी और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु जी। एक बार फिर सानू अपने कदमां च लैके आए हैं और अच्छा वचन दिता मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। इस वचन नूं भी पढ़न विच प्रभु जी प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो ताकि ये वचन भी तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता आत्मा जी। आ जाओ, तुहाडा मोस्ट वैलकम, तुहाडा स्वागत है। हाँ पिता आत्मा जी, सारा समा तुहाडे हत्थां 'च दे दिंदे आ, तुहाडी इच्छा पूरी होए प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च इस दुआ नूं मंगदे, आमीन आमीन। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जिसनों किन्नियां लोगों ने लिखा है, किदी मर्जी नाल लिखा है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। पर अज असीं तुहानूं मां की ममता के बारे कुछ गल्लां साझियां करना चाहते हैं, जिहदे विच असीं ये सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र दे विच मां दी जिक्र और मां दी लालसा और मां दा प्यार और मां दा लाड और मां दी कुर्बानी कितनी अहमियत रखती है। सब जानते ने कि यीशु मसीह आने वाला है और वो अपने लोगों नूं जिन्हां नूं वो प्रेम करता है या जिहड़े उस नूं प्रेम करते हैं उस दे वचनां ते चलते हैं, उहदे हुक्मां नूं मनदे ने, उन्हां नूं अपने नाल लैके जाएगा। खुदावंद खुदा सब दा भला रखे, सब ते मेहर करे। असीं अज दसना चाहते हैं कि तुसीं पवित्र शास्त्र दे विच कई तरह दी स्त्रियां दे बारे जिक्र किया गया और पढ़िया तुसीं जानते हो। सब तो पहला एक स्त्री जो मां नहीं सी बन सकती, उसका पति बुजुर्ग सी और वह भी बुजुर्ग हो चुकी सी। असी इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा की गल करते हैं और उसने परमेश्वर की मर्जी के विरोध विच कह सकते हैं कि अपने पति नूं मजबूर किया कि वह दूसरी औरत नाल विआह करके संतान पैदा करे, पर परमेश्वर नूं पसंद नहीं सी। उस तो बाद हन्ना नाम की औरत जिहदे घर संतान नहीं सी, जिसनों उसकी सौतन हमेशा मेहने मारदी सी कि वह मां नहीं बन सकती। उसने परमेश्वर के अगे बहुत विनती की, पर मां की ममता उदों ही जागती है जदों स्त्री संतान पैदा करती है। उसके घर संतान हुई, उसने परमेश्वर नूं वादा किया सी कि अगर संतान होएगी तो मैं परमेश्वर दे अर्पण कर देंगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उस तो बाद फिर भी उसका मन अपनी ममता दे विच सी। वो हर साल अपने बच्चे दे वास्ते एक उपेद यानी कि एक पवित्र वस्त्र बना के लैके जाया करती सी। उस तो बाद असी एक होर जिक्र कर सकते हैं कि एक स्त्री जिसकी बच्ची दुष्ट आत्मा नाल जकड़ी हुई सी और उसकी जिहड़ी
ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗਿੜਗਿੜਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਆ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 आयत तक पढ़िए। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के जोगे ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾहिने ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਔਰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 20ਵਾਂ ਤੇ 21ਵਾਂ ਵਚਨ पढ़ो। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। बस देखो, आजकल माता की मंगदियां ने कि उसके पुत्र की नौकरी लग जाए, ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे दाने बाएं बिठाए। देखो, क्या ऐसी माता कोई सोच सकता है?
किड्डी वड्डी सोच अपने बच्चों वास्ते उसने मंगी सी। उसने यीशु मसीह के अगे बेनती की कि जब तू अपने राज्य में जाए और मेरे दोनों पुत्र तेरे दाएं बाएं बैठे। थानू पता इस दे विच माता दी ममता परमेश्वर भी जानदा कि ये कोई छोटी मोटी गल नहीं मंगी उन्हें, पर उहदे नाल यीशु मसीह जानदा सी कि ये जो कुछ हो रहा है ये पिता परमेश्वर की मर्जी नाल हो रहा है। और उहदे च उसका भी इम्तिहान सी कि शायद उहदे ते दया करके उन्होंने कह दिंदा, हाँ तेरे पुत्रां नूं मैं अपने दाएं बाएं बिठावांगा, पर नहीं, उसने पहल पिता नूं दित्ती कि तेरी नहीं पिता की मर्जी जो होएगी वो पूरी होएगी। वो कहता कि की तुसीं वो प्याला पी सकते हो जो वो पीण जा रहा है। वो प्याला की सी? वो प्याला सी जिहड़ा मार खानी सी, हत्थां पैरां च किल लगवाने सी, कोड़े खाने सी, मूँह ते थुकवाना सी, सलीब चकनी सी और अपना लहू बहाना सी। लेकिन ये लहू संसार दे पापां नूं धोण लई बहाना सी जिहड़ा उन्हां दीआं रगां विच नहीं सी। इसलिए यीशु मसीह ने उन्होंने पूछा कि की तुसीं वो प्याला पी सकते हो? उन्होंने झट कहता, हाँ पी सकते हैं। जे यीशु कह दिंदा भी चलो पहला कोड़े खाओ तो उस वेले पता लग जाना सीगा, दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाना सी। पर परमेश्वर का पुत्र कदी न्याय नहीं करता। उसने सारी गल पिता ते छड्डी सी। उसने उन्होंने की आख्या, सुनो, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा पियोगे और अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यीशु जानदा सी कि पिता परमेश्वर ने उन्हें किस लिए भेजा, पर उसने मां की ममता नूं देख के अपने मन में जरूर सोचा होना है कि देखो ये आसमानी नहीं आत्मिक गल्लां वल ध्यान दे रही मां नहीं। ये जिहड़ी मां है अपने बच्चों वास्ते कितना उच्चा सोचती है। असी भी दुआ करते हैं कि काश हर एक मां अपने पुत्रां वास्ते आत्मिक चीज़ां मंगे, संसारिक वस्तुआं ना मंगे, ते फिर परमेश्वर भी प्रसन्न होके उन्होंने अपने कोल जरूर बिठाऊगा। ये जबदी दे पुत्रां दी माता यानी कि जो जबदी इन्हां दा पिता सी, याकूब और यूहन्ना उस दो बच्चे सी उहदे। बेशक वो यीशु दे चेले सी, पर फिर भी मां दे मन विच वो ख्याल आया कि हो सकता है कि पतरस या उसके नाल कोई होर जन जदों यीशु अपने राज विच जावेगा, जीवित होके पिता दे दाहिने बैठेगा, उस वक्त कौन कौन उहदे दाएं बाएं बैठेगा। इस तो पहला कि कोई न्याय होवे या यीशु दस दवे, मैं जाके यीशु कोलों वरदान मांग लवां कि मेरे दोनों बच्चों नूं अपने दाने बाएं बिठाई। देखो कितना हौसला एक मां दा, कितना प्यार है बच्चों वास्ते। पर यीशु ने अपने पिता की गल नूं टालिया नहीं। उसने सारा न्याय, सारा निर्णय, सारा फैसला पिता परमेश्वर के उत्ते रख दिता। और उसने उन्होंने कहा कि यह फैसला मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैनू ये अधिकार नहीं,
ਇਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 10 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣੇ, ਨੌਕਰ ਬਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ परमेश्वर उसਨੂੰ ਉੱਚਾ करे। यीशु ने आप कहा कि मैं सेवा करान नहीं आया, मैं सेवा करना आया हूं। और ये सेवा ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਪੜਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 24 ਮਤੀ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ, 26 27 तक पढ़ो। ये सुनकर 10 चेले उन्हें उन दोनों भाइयों को बारे क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वह उस पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या कोई अपना प्राण किसी के लिए बिना वजह दे सकता है? इस सृष्टि में, इस संसार में, इस धरती पर, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर केवल एक ही शख्स जिसने अपने पिता का हुक्म माना और हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपने प्राण दिए, और क्या कहा कि वो सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। हम चाहते हैं कि आप इस बात को अपने हृदय में रखें। प्रधानगियों में कुछ नहीं रखा, बड़ा बनने की कोशिश मत करें। क्यों? बड़ा हो जाएंगे तो घमंड आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा और प्रभु की आशीष चली जाएगी। इसलिए अपने आप को नम्र और दीन बनाइए ताकि आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए जाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अच्छे वचन ले, अच्छे प्रचार ले प्रभु, जो साडे विचकार आके साडा मुंह बन के बोले पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। परमेश्वर सबको शांति दे, आशीष दे और अपने सीने से लगाए। सबको जय मसीह की।